तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो मैंने ये सोचा है कि मैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करा दूँगी इस वीडियो में कंप्लीट। अगर इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं होगा तो मैं सेकंड चैप्टर का सिर्फ़ सॉल्व पार्ट पढ़ाऊँगी, क्योंकि सॉल्व पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड चैप्टर का। अगर टाइम हमारे पास होगा तो मैं सेकंड चैप्टर भी पूरा पढ़ा दूँगी अच्छे से, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, पहले तो देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सिर्फ़ वही पढ़ाऊँगी, फालतू की चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देंगे हम लोग, और लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी लाइन बाय लाइन। तो वो उतना तो आएगा भी नहीं, जितनी ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? और एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत देख लेंगे कि कौन-सी एक्टिविटी में हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सब भी देख लेंगे, ठीक है? तो देखो, एक आपके में क्वेश्चन आया था कि ग्रेप जो होते हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो कौन-सा क्यों कौन-सा रिएक्शन है, केमिकल केमिकल और वो वाला फिज़िकल चेंजेज़ होती है, उसकी वजह से होता है, ठीक है? देखो, इन ऑल ऑफ द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। तो जो ऊपर के जितने भी ये जो एग्जांपल्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? कि जो रेस्पिरेशन है उस वो भी फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर ही आता है, ठीक है? तो ऐसे करके ये भी थोड़ा बहुत देख लेना। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी में क्या था कि एक मैग्नीशियम का रिबन लिया था इन लोगों ने, ठीक है? 3 से 4 सेंटीमीटर का एक रिबन लिया है मैग्नीशियम का, उसको इन्होंने बर्न कराया था। तो जो बर्न करते हैं ना, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संग बर्न करें, क्योंकि बर्न जब करेंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ठीक है? तो वो क्या बनाता है, MgO2, ठीक है? MgO2 के सॉरी MgO2 नहीं, एक सेकेंड। हाँ, देखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संग मिला है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? MgO, MgO2 नहीं है, सॉरी MgO है, ठीक है? तो MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कौन से कलर की होती है, व्हाइट डेज़लिंग फ्लेम सी होती है, ठीक है? व्हाइट पीपीटी की तरह भी होती है, इसे कह सकते हैं व्हाइट पीपीटी भी बोल सकते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर भी बोल सकते हो आप, ठीक है? तो इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको घिसा जाता है, मतलब इसको ना सैंड पेपर से घिसा जाता है बर्न करने से पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की सॉरी एक एटमॉस्फेयर की एक लेयर हो जाती है इसके ऊपर, तो उस लेयर की वजह से ये ऑक्सीजन के संग जो रिएक्ट नहीं कर पाता, इस वजह से हमें सैंड पेपर से घिसना पड़ता है इसको, ठीक है? अब एक्टिविटी 1.3 देख लेते हैं। जिंक, इसमें क्या लिए, जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लिए, एक उसके अंदर बीकर के अंदर या फिर कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, उसके अंदर हमने क्या डाला, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl मतलब क्या है, ठीक है? डाइल्यूट HCl डाला उसके अंदर, तो देखो जिंक और HCl क्या करेगा, आपस में रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, ZnCl, ठीक है? और हाइड्रोजन गैस आउट हो जाएगी, ठीक है? देखो मैं आपको बताती हूँ, सॉरी एक सेकेंड, देखो एक सेकेंड, देखो क्या था, जिंक की ग्रेन्यूल है, तो जिंक, ठीक है, किसके साथ जुड़ रहा है, HCl के साथ। राइटिंग थोड़ी हटाना, राइटिंग पे मत फोकस करो, बस ये देखना मैं बता क्या रही हूँ, ठीक है? ZnCl बना रहा है प्लस H2 गैस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है ना, यही एक इसका क्वेश्चन होता है कि जिंक ग्रेन्यूल के साथ जब हम HCl करते हैं तो क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बस इतना ही है इसमें, यही क्वेश्चन बनता है इससे। मैं क्वेश्चन भी साथ साथ बता रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ये सब बकवास की बातें, इतना कुछ नहीं है। बैलेंसिंग इक्वेशन आती होगी बैलेंस करने, तो ये तो ईजी है, ठीक है? बैलेंस वगैरह तो मैंने आपको अपनी उस वाली पुरानी मेरी वीडियो में एकदम अच्छे समझाए, तो एक बार आप उसको भी देख लेना, ठीक है? अब देखो, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए चैप्टर, और एक शॉर्ट रिवीजन टाइप का आपको मिल जाए, ठीक है? अच्छे से तो मैंने पुरानी वीडियो में पढ़ा रखा है, लेकिन एक रिवीजन टाइप का तो हो जाए कम से कम। ये देखो, कुछ केमिकल इक्वेशन, आपने कहा था केमिकल इक्वेशन याद नहीं होती, केमिकल इक्वेशन याद करवा रही हूँ। देखो कुछ नहीं करना होता, देखो अब खुद देखो ना, यहाँ पे Fe लिखा है, ठीक है? यहाँ पे तो आपका Fe आपके पास है, ठीक है? देन उसको किसके साथ करा रहे हैं हम, पानी के संग, ठीक है? तो देखो, हमने Fe को पानी के संग कराया, तो देखो क्या बना, Fe3O4। देखो Fe जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो Fe3O4 बना दिया। बाकी क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन अलग चला जाएगा, ऐसे करके रिएक्शन हो जाएगी। और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पूछी भी नहीं जाती, वो रिएक्शन याद करो जो इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये वाली और एक ये वाली, 1.11 और 1.112, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो ग्लूकोज बना रहा है, ये किसकी है, सनलाइट की वो रिएक्शन हो रही है, कि कैसे हम एक, देखो उसमें ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, और वो बन रहा है पानी, ठीक है? तो देखो ये ना रेस्पिरेशन की उल्टी रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके बना रहे हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और H2O एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक है? ये याद रहे, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में हो रहा है। एक सेकेंड, ये बताइए किस चीज़ की रिएक्शन है ये।
सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन भी ये वाली इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ठीक है। ग्लूकोज बनने की रिएक्शन है बेसिकली, कि डाइजेशन जो होता है हमारे अंदर वो कैसे होता है, उसमें ग्लूकोज ही तो बनता है, वही सब चीज़ें हैं। और देखो, अब रेस्पिरेशन की जो बताई थी, ये तीन इंपॉर्टेंट क्या, देखो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट। एक तो ये हो गई, ठीक है। एक देखो रेस्पिरेशन की बता रही हूँ। रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। ये याद रखना, एक्सोथर्मिक क्यों होता है, उसमें हीट इवॉल्व होती है, और कौन सा एक कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। C6H12O6, ये क्या है अपना ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ हमने क्या मिलाया, ऑक्सीजन को मिलाया, ठीक है। क्या मिलाया हमने, ऑक्सीजन को मिलाया। ऑक्सीजन को मिलके क्या बनेगा, ये CO2 बनेगा, और क्या बनेगा, पानी। इस रिएक्शन को ही अगर हम उल्टा कर देंगे तो पता है किसकी रिएक्शन बनेगी, डाइजेशन की। अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट की जगह CO2 और H2O लिख दूँ, प्रोडक्ट की जगह ग्लूकोज और ऑक्सीजन और पानी लिख दूँ, साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कराऊंगी, तो ये किसकी बन जाएगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी बन जाएगी, और डाइजेशन भी बोल सकते हो। पर वैसे आपकी बुक में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, अगर वो बोले फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कराओ सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो यही रिएक्शन बन जाएगी। वो करके बता दे रही हूँ। ये तो कौन सी हो गई, रेस्पिरेशन वाली, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है। ये हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस। अब वो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ, और क्या कहते हैं उसको बताओ कि कौन सी रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ऑफ कोर्स ये भी कंबशन रिएक्शन, और इसमें भी हीट इवॉल्व हो रही है। हीट इवॉल्व किस में हो रही है, एक्सोथर्मिक है, सॉरी, हाँ एक्सोथर्मिक है, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनो, ये जो है ये एक्सोथर्मिक है, क्यों, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मिक है, इसमें प्लस हीट लगा देना। लेकिन ये जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो हमें सनलाइट देनी पड़ रही है। सनलाइट क्या होती है, हीट ही तो होती है, तो हमें हीट देनी पड़ रही है। देनी पड़ रही है क्या होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब हो जाती है, क्या बनाती है, ग्लूकोज बनाती है। तो ये हो गया एंडोथर्मिक, ठीक है, ठीक है, एंडोथर्मिक। ये कैसे होगा, CO2 के संग क्या करेंगे हम, CO2 के संग क्या मिलाएंगे हम, अब CO2 के संग पानी मिलाएंगे, उसके संग वो क्या बनाएंगे दोनों मिलके, ये कंबशन रिएक्शन, क्योंकि दो प्रोडक्ट मिलके बना रहे हैं। कंबशन में क्या होता है, दो प्रोडक्ट मिलके ही तो बनाते हैं अपना, ठीक है। दो सॉरी प्रोडक्ट कह रही हूँ, दो रिएक्टेंट मिलके बनाते हैं, सॉरी प्रोडक्ट बोला मैंने, गलत बोला, सॉरी। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और है, बस पानी, ठीक है। ये समझना नहीं, क्लोरोफिल लिखा है, ठीक है। मैं पूरा लिख नहीं रही क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फिर से। अब देखो, ये तीन रिएक्शन समझना बहुत है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, दो चीज़ों का मिलाप करना, कॉम्बिनेशन यही तो होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो रिएक्टेंट के संग मिलके बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड, नया पेज ले लूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो तीन एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो बता दे रही हूँ मैं। सी ए ओ क्या होता है, क्विक लाइम होता है। ये क्या होता है, क्विक लाइम होता है, याद कर लो, CaO, ये ए है, ठीक है। CaO क्विक लैम, क्विक लाइम के साथ हम पानी मिलाएंगे। हमने क्या किया, क्विक लाइम के साथ पानी मिलाया, हमने ये देखा उसमें स्लेक लाइम बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, विथ हीट, हीट निकली, कैस कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गया, ठीक है। हमने CO क्या हो गया, CaO हमारा है क्विक लाइम, क्विक लाइम के साथ हमने पानी मिलाया, पानी मिलाया, तो ये क्या बना, Ca। देखो ये जो Ca है, रुको मैं कोई और कलर यूज़ करती हूँ। ये जो Ca है, देखो इनको मैं अलग 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 करके लिखूँ तो पता है कैसे लिख सकती हूँ, एक H और एक O, यही तो है, दो H और एक O, यही तो होता है। Ca ने क्या किया, और ये देखो यहाँ पर क्या है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। देखो कितने हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, दो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है, ठीक है। दो ऑक्सीजन है और
2 हाइड्रोजन है, ठीक है? अब इन सबको मिला के अगर हम लिखेंगे, इन सबको सबको मिलाएँगे हम लोग, तो पता है क्या लिखेंगे? देखो, सी ए, देखो मैंने क्या बोला, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो देखो 2 तो ऑक्सीजन हो गई। अभी तो कितना देखो, अब देखो अगर मैं ऐसे लिखूँगी तो कितना है? एक ही तो ऑक्सीजन और एक ही हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, जिसको कहते हैं स्लेक लाइम, ठीक है? अब देखो एक और फ़ॉर्मूला दिखाती हूँ कि CaOH2 का फ़ॉर्मूला। अब अगर मैं इस जो स्लेक लाइम बना है, इसको फर्दर मैं किसके संग, कार्बन डाइऑक्साइड के संग में इसको रिएक्ट करवाती हूँ, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट किस में यूज़ होता है, जो हड्डियाँ हमारी टूट जाती है, फ्रैक्चर फ्रैक्चर में भी यूज़ होता है, दूसरा ये मार्बल में भी यूज़ होता है, तीसरा वाइट वॉशिंग में भी यूज़ होता है। ये तो सारी देखो मैंने आपको बता दी है कि एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या कहते हैं, सॉरी, वाइट वॉशिंग में कौन सा यूज़ होता है, तो वो बता सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है? या फिर मार्बल, कौन से मार्बल का फॉर्मूला बताओ, तो ये CaCO3, यही होती है मार्बल का फॉर्मूला, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि ये तो कुछ नहीं आ रहा है, इतना कुछ नहीं आ रहा। ये देखो, ये रही वो रिएक्शन जो मैंने बताई थी, डाइजेशन की रिएक्शन, सेम है, देख लो मैंने आपको बताई थी सेम रिएक्शन। ये तो रेस्पिरेशन की, सॉरी 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 सॉरी, ये रेस्पिरेशन की है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और इसमें एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है। इसको अच्छे से याद कर लेना, ओके? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंपली क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होता है, ठीक है, फर्दर उस प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है? इन दिस रिएक्शन, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है बहुत सारे प्रोडक्ट में, मतलब रिएक्टेंट तो एक ही होता है, ठीक है? रिएक्टेंट क्या होता है, एक होता है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे होते हैं। अगर आपको ऐसे दिख जाए कि रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट बहुत सारे, तो आंख बंद करके बोल देना कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पता लगाने को क्या करेंगे कि जो रिएक्टेंट होगा वो तो एक ही होगा, लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे बनेंगे उसके। लाइक देखो उसमें FeSO4 क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4, इसका कलर कौन सा होता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के, याद रखना हमेशा ग्रीन कलर के होते हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं ग्रीन कलर के। अब देखो ये क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें लिखा हुआ है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, ठीक है? वो उसे हीट करते हैं। ये सब फालतू की बातें छोड़ो, जो बता रही वो लिखना। देखो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाई और सल्फर ट्राई, ये 3 अलग-अलग हैं, ठीक है? ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, उसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, ये याद रखना। ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसकी ज़रूरत पड़ती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विकलाइम होता है। उसको उसके कौन-कौन से यूज़ होते हैं, वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया एक चीज़ हमारी, कि कैल्शियम ऑक्साइड का क्या यूज़ होता है, सीमेंट के लिए यूज़ होता है, सीमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये रहा क्विकलाइम, ये इसका किस में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये क्वेश्चन मैंने एक और बता दिया, इससे क्वेश्चन बन सकता है आराम से। और जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी हीटिंग के द्वारा कैरिड आउट हो रही हो, जिसमें हीट दी जा रही हो, उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही होगी, उसे कहते हैं, एक सेकेंड लिखा होगा इसमें, इसमें लिखा नहीं है, लिखा होना चाहिए था, चलो नहीं लिखा तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है वो सब चीज़ें, चलो बाद में बताऊँगी जब आएगा तब वो, ठीक है? तो देखो CaCO3 क्या था हमारा, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब मार्बल, मार्बल क्या क्या जिसमें वाइट वॉशिंग में यूज होता है, वही है CaCO3, CaCO3, ठीक है? उसको हीट करा गया है, हीट करने के क्या बनाया है? देखो मैं आपको बता देती हूँ इसमें। पहले तो ये वाली रिएक्शन ही कर ले रहे हैं, CaOH2, एक ये कौन सी रिएक्शन बता रही थी, ऊपर हमने करी थी वाइट वॉश वाली, ठीक है? वही बता रही हूँ, एक बार लिख दे रही हूँ क्योंकि तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख दे रही हूँ।
ठीक है? ये क्या बनाता था? CaCO3। ठीक है? और कुछ भी बना रहा था, आई थिंक H2O बना रहा था। देख लूँ एक बार, गलत ना कर दूँ। हाँ, पानी भी बना रहा है साथ में, ठीक है? प्लस H2O। अब देखो दूसरी रिएक्शन कौन सी है हमारी? CaCO3 वाली। CaCO3, ठीक है? ये क्या बना रहा है? देखो, अब समझाने के मैं भी समझाती हूँ रुको। ठीक है, पहले लिख लूँ मैं। ये 3 रिएक्शन तो आँख बंद करके याद कर लो, इसमें से तो क्वेश्चन आने के आने के। ठीक है? अब देखो, मैं जो बताई थी वो सुन लो। देखो CaCO3, इसमें कितने कितने वो हैं ऑक्सीजन, कितने हमारे? 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन है हमारे पास, 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बनाना है, हमारे पास क्या है? एक तो कैल्शियम है। तो क्या होगा कि जो कैल्शियम है वो क्या करेगा? इन 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन को अपने पास ले जाएगा। 1 ऑक्सीजन को ले गया तो देखो वो बन गया क्विकलाइम। ठीक है? मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। फिर क्या बचे? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचे। 2 ऑक्सीजन बेचारे रो रहे थे कि यार मैं तो हम तो अकेले रह गए, हमें कौन लेगा अब? अब इस कार्बन ने कहा कि देखो अरे भाई मैं भी तो अभी ज़िंदा हूँ, मैं लूँगा तुम्हें। तो ये एक जो कार्बन था ये इन 2 ऑक्सीजन के साथ चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। ठीक है? ऐसे करके याद कर लो। ओके? अगर मैं इसमें समझाऊँ तो इसमें देखो, इसमें ये समझ सकते हो कि एक कैल्शियम था, ठीक है? और यहाँ पे था 2 हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है? देखो, दोबारा समझना, यहाँ पे कितने टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? इस साइड 2 है, 2 ऑक्सीजन, इस साइड भी कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। ठीक है? 2-2 ऑक्सीजन दोनों साइड है। अब क्या हुआ, इस कैल्शियम ने बोला कि भाई मेरे को तो देखो यहाँ पे कार्बन भी है, ठीक है? ये भी याद रखो, 1 कार्बन है, 1 कार्बन। इसने बोला कि भाई ऐसी बात है, देखो मैं इसने पहले तो सोचा कि चलो मैं ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्ट कर जाता हूँ। तो इसने सोचा कि यार मेरे 2 ऑक्सीजन के साथ तो मेरा पेट भरेगा नहीं। पहले तो इसने इसके 2 ऑक्सीजन खा लिए। इसने कहा मेरा पेट नहीं भरा यार। तो इसने फिर क्या किया, यहाँ पे अटैक किया। फिर इसने पहले तो इसका कार्बन खा लिया क्योंकि इसका कार्बन बीच में आ गया। कार्बन ने कहा भाई तू आगे जा ही नहीं सकता, तेरे को अगर आगे जाना है तो मुझसे लड़ आके। तो क्या किया इसने, पहले तो गया यहाँ पे, ठीक है? फिर इसने क्या किया कि इस एक कार्बन को खा लिया। अब बेचारा 2 ऑक्सीजन डर गए कि यार अब तो यार जब इसे खा लिया तो अब हमारी बारी है, हम ही खाएगा। तो अब क्या हुआ, इसने इसका 1 ऑक्सीजन खा लिया। क्यों? क्योंकि इसका पेट भर गया। अब क्या बचा यहाँ पे? 1 ऑक्सीजन इसका बचा रह गया। 1 ऑक्सीजन बेचारा रो रहा है कि अरे यार मेरे सारे दोस्त को खा गया, अब क्या करूँगा मैं, ये वो। तो ये देखो, और यहाँ पे कितने 2 हाइड्रोजन बचे थे और 1 ऑक्सीजन बचा है। तो इसने बोला कि आजा भाई, हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं और हम दोनों अपना बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे H2 बन गया। ठीक है? समझ आ गई होगी कहानी से ऐसे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। देखो लेड नाइट्रेट को क्या किया था इन्होंने, बर्न किया है। बर्न किया है तो क्या बनेगा? एक गैस निकलती है। कौन सी गैस? यहाँ देखो गैस लिखो, यहाँ पे लिख रही है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, याद रखना। ठीक है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सही बता रही हूँ। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कराते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है। ठीक है? कैसे लेड ऑक्साइड बना कि पीबी और इसने ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया और Na2 ने बाहर निकल गई। बाद में 2 ऑक्सीजन बच गई, तो 2 ऑक्सीजन अंदर चली गई। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये देखो, ये भैया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर समझाती हूँ मैं अच्छे से। ये तो आगे समझ, चलो यही समझा दे रही हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि H2O के संग, जब भी सोचो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर सुनो ना, तो हमेशा ये बात समझ लो कि पानी की बात हो रही है। पानी को क्या किया है इन्होंने, एक बीकर लेके इन्होंने एक एनोड और कैथोड बनाया है। देखो जो याद करने वाली चीज़ें मैं इसमें से वही बता रही हूँ, फालतू की चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो सोचो, ये एनोड है, अभी बता रही हूँ, एक सेकेंड। अच्छा सा डायग्राम बना दो ना। ये पानी है यहाँ पे, ठीक है? ये समझ लो।
ठीक है। तो देखो ये क्या है, एनोड, नेगेटिव, पॉजिटिव, कैथोड, ऐसे करके लिख दे रही हूँ, ये लिख दे रही हूँ एनोड, समझ जाना। और ये क्या है, कैथोड। देखो जो याद करने वाली चीज़ें जो पूछी जा, जो सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है वो बता रही हूँ। इससे पूछा जाता है कि H2, सोचो यहाँ पे H2 है, H2O को क्या मैं लिख सकती हूँ कि H पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है। अब देखो पॉजिटिव कौन सा है, पॉजिटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, क्या है, कैथोड पॉजिटिव है, तो ये अपने साथ इसके साथ चला गया, हाइड्रोजन। एनोड क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव किसके साथ जाएगा, नेगेटिव ऑक्सीजन के संग। तो क्या होता है कि जो एनोड पे होता है, एनोड पे ऑक्सीजन जाके चिपक जाती है और कैथोड पे हाइड्रोजन जाके चिपक जाती है। यही क्वेश्चन आता है कि एनोड पे कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन। और सॉरी, एनोड पे कौन सी पाई जाती है, ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन। ठीक है। अब हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत ये वाली बात, क्योंकि क्यों कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कैथोड पॉजिटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसलिए क्या होता है, कैथोड पे चली जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, डबल अमाउंट में कौन पाई जाती है। देखो यहाँ पे देखो, इसमें देखो हाइड्रोजन कितने हैं, दो, यहाँ पे कितना है, वन ही है, तो ऑक्सीजन तो वन ही है, 2:1 के फॉर्म में पाया जाता है। एग्जाम में ये नहीं लिखने कि हाइड्रोजन, सिर्फ ये लिखा हो कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, नहीं लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। आपको ये जो रेशियो है ना, ये 2:1 ये लिख के आना है वहाँ पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो हम बात कर रहे हैं, ये होती है वो कौन सी, फोटो इलेक्ट्रिक वो डिकम्पोजिशन ऐसे कुछ होता है, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन ऐसे कुछ है, भूल गई हूँ मैं नाम। उससे क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। अभी हमने देखा था हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, लेकिन नहीं, सनलाइट के प्रेजेंस में भी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये वाली होती है। देखो इसकी रिएक्टेंट, इसकी वो रिएक्शन लिख के दिखाऊंगी इसी वाली की। ये होती है, ठीक है, मतलब इसलिए टूट के ये बनाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो इसे कहते थे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, इसे कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इसमें किस, फोटोलाइसिस मतलब क्या कहते हैं, धूप की प्रेजेंस में। AgCl के क्या होता है, Ag और Cl में ये कौन सी ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBrB, ये कौन से में यूज होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये क्वेश्चन बनता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इससे आगे कुछ नहीं आ रहा। अब आगे देखो, आगे देखते हैं। आपने बोला था कि एक्स वाले क्वेश्चन नहीं आते मेरे को, कि ये एक्स सब्सटेंस इसमें प्रेजेंस है, ये वाला भी मैं अभी आपको क्वेश्चन बता दूंगी कुछ कुछ। देखो ये देखो क्या होता है, एक्स सब्सटेंस आपने इसने बोल तो दिया, अब ये खुद सोचो ना क्या बोल रहे हैं, इज यूज टू वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग में यूज होता है, खुद दिमाग लगाओ, वाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है। ठीक है, खुद दिमाग लगाओ यार, कि वाइट वॉशिंग में यार कौन सी चीज़ होती है, CaCO3 पढ़ा था मैंने। देखो मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं उसी में से तो क्वेश्चन पूछेगा, ये थोड़ी है कि उससे बाहर आ जाएगा। देखो वाइट वॉशिंग में हमने क्या पढ़ा था कि CaCO3 यूज होता है। ठीक है, और देखो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका नाम बताओ, फॉर्मूला लिखो बस। उसके बाद बोल रहा है कि उसकी रिएक्शन लिखो, किसके संग, पानी के संग लिखो, पानी के संग रिएक्शन लिख दो, बात खत्म। इट्स वेरी इजी ब्रो। देखो पानी के संग रिएक्शन वाली कौन सी आएगी, देखो ये वाला बोल रहा है। अच्छा इसका ये आंसर था, रुको, इसका ये आंसर है CaO, ये वाली रिएक्शन लिखनी थी आपको, पानी के संग बोल रहा है ना, किसकी रिएक्शन पानी के संग करके दिखाओ। ये इसका आंसर है CO इसलिए है, सॉरी मैंने भी गलत बोला, माफ़ कर दीजिए। इसका आंसर ये है CO। क्यों, वो बोल रहा है, उसने ये नहीं बोला कि वाइट वॉश कौन सा होता है, वाइट वॉश अगर वो ये बोले कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज वाइट वॉश, तो आप बोलोगे कि हाँ CaCO3 होता है, लेकिन इसने बोला यूज फॉर वाइट वॉश। आई थिंक मैं अभी कंफ्यूज हूँ इसमें आंसर में, शायद से यही बोल रहा है, क्योंकि देखो पानी के संग तो यार यही वाली रिएक्शन होती है, हमने भी देखा था। तो आई थिंक इसका CaO ही है। ठीक है, बाकी मैं कंफर्म करके बता दूंगी, अभी कर ही ले रही हूँ। अरे यार, क्लास 10 में डाला क्या मैंने,
देखो, हाँ, ये था CaO ही है सॉरी, इसका आंसर CaO ही है क्योंकि उसने ये पूछा कौन सा यूज़ होता है। ये नहीं बोला कि कौन सा व्हाइट वॉश कौन-सा है। व्हाइट वॉश की बोलते तो वो CaCO3 होता था, लेकिन यूज़्ड बोला है। देखो व्हाइट वॉश बनाने में हम यहाँ देख सकते हैं व्हाइट वॉश बनाने में कहाँ गया व्हाइट वॉश? अरे कहाँ गया? हाँ, ये रहा व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का ही तो यूज़ हो रहा है सबसे पहले तो इसलिए ये आया है, ठीक है? अभी मैं इस टाइप के क्वेश्चन करा दूँगी, ठीक है? ताकि आपको आपको भी क्लियर हो जाए, मैं भी जो गलती कर रही हूँ वो भी मेरे को भी थोड़ा हो जाए सही, ठीक है? देखो अभी इस वाली रिएक्शन में क्या है कि आयरन की नील मतलब Fe, आयरन की नील मतलब लोहा ही तो हो गया। आयरन की नील डिप है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये देखो इसकी मैं रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ। इस वाली एक्टिविटी का जो पूछ जाएगा वो बता दे रही हूँ। Fe के संग क्या रिएक्ट करा रहा है? CuSO4, CuSO4। अब देखो इसमें ये हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो रहा है? सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है। देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वो है, ठीक है? इसमें FeSO4 जा रहा है इधर। FeSO4 ने अपने साथ बना लिया क्योंकि क्या था Fe जो आयरन है वो ज़्यादा ताकतवर है Cu से, तो उसने डिस्प्लेस कर दिया Cu को। क्यों? क्योंकि आयरन बहुत ताकतवर है और Cu जो है वो कॉपर जो है वो उतना ताकतवर नहीं है, तो बेचारा Cu अकेला रह गया और आयरन चला गया SO4 को लेके। यही रिएक्शन है। अब इसमें क्या बोला जाएगा? कलर पूछा जा सकता है कि आयरन नील का कलर क्या है? तो कलर देखो क्या होता है, कलर याद करने वाली चीज़ है कि जो आयरन नेल का जो कलर था ब्राउन, मतलब पहले क्या था, पहले, ठीक है सुनो, पहले क्या था, ये ब्राउन कलर का था, ठीक है? ये बन गया कौन से कलर का? ब्लू। देखो यहाँ लिखा है ना, एंड द ब्लू कलर कॉपर सिल्वर फेड्स। अच्छा समझ गई। सुनो, ये कौन से कलर का था? ब्लू कलर का है। अब पता है क्या हुआ, जब इसको इसके संग मिलाया तो क्या हो गया, जब Cu अलग हो गया, ठीक है, Cu अलग हो गया तो इसको जो कलर था वो फेड हो गया, मतलब फीका पड़ गया। क्यों फीका पड़ गया भाई? वो अलग कर दिया तूने उसको तो फिर वो तो फीका पड़ेगा ही ना। जब उसने इसको अलग कर दिया तो ये फेड हो गया कलर। यही चीज़ पूछी जाएगी एग्जाम में कि वाई डज द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर फेड्स। तो ये आ जाएगा, क्या कहते हैं, ये रिएक्शन लिख के दिखा देना, फिर बोल देना कि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, इसलिए कॉपर का कलर वो हो गया, ठीक है, फेड हो गया। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और एग्जांपल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली उनके बीच में होती है जो बहुत ताकतवर होता है और बहुत कमज़ोर होता है। जो ताकतवर वाला कमज़ोर के संग जो होता है ना उसको हटा के ले जाता है और कमज़ोर वाला बेचारा अकेला आ जाता है। हमेशा ये याद रखना कि कमज़ोर और ताकतवर वाले के बीच में ही होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? ये अब क्या हो गया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई। इसमें क्या होता है कि ताकतवर वाले वाले के पास भी कोई होता है और जो कमज़ोर वाला होता है उसके पास भी कोई होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं आपस में एक दूसरे का पार्टनर एक्सचेंज कर लेते हैं। लाइक जो ताकतवर वाला है उसके पास जैसे कोई है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ताकतवर वाले के पास कोई एक्स इंसान है और जो कमज़ोर है उसके पास वाई इंसान है, तो क्या करेगा कमज़ोर वाला उसके एक्स इंसान को ले लेगा और ताकतवर वाला उसके वाई इंसान को ले लेगा। ऐसे करके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, ठीक है, जो दिख रही है Na2SO4 वाली और BaCl2 वाली। इसको बैलेंस करने के लिए भी आ जाता है बहुत बार। अब देखो फालतू की बातें छोड़ के हम इस पे आ जाते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखो ये वाली मैं स्लाइड हटा रही हूँ एक बार। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं एक बार। वो इस वाले एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। बेसिकली ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, अभी समझाती हूँ एक सेकेंड। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब जा रही है, सॉरी यहाँ पे ये नहीं था, हाय हाय, ठीक है। अरे मैंने क्या कर दिया, मैं पागल हूँ। अरे यार इसका साइज कितना छोटा हो गया।
ठीक है। हुँ, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेसिकली ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीजन का मिलना, बेसिकली ऑक्सीजन का जब भी किसी को ऑक्सीजन मिलती है तो उसका वो क्या होगा ना ऑक्सीडेशन हो गया उसका। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन का जाना, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का मिलना। ये तो ख़ैर बात की बात है, ये तो 11th की चीज़ है, ये छोड़ो। आप इतना ही समझो कि रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का जाना, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का आना, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन था कॉपर के पास, लेकिन यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन चला गया, तो बताना क्या होगा ये? पहले था, फिर चला गया, वो रिड्यूस हो गया, तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया यहाँ पे, क्या हुआ? रिडक्शन हो गया। यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन आ गया। तो ये क्या हुआ है? बताओ क्या हुआ ये? ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, ठीक है, इतना ही है इसमें। इसमें ये पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये देखने में ज़रूरी है। देखो दिखा देती हूँ मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट वाले सवाल। देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एक्सोथर्मिक, क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होती है। इतना ही लिखना है इसके अंदर, और एक्सप्लेन लगना है तो एक्सप्लेन करने को बता दोगे कि रिएक्शन लिख दोगे एक तो, दूसरी चीज़ लिख दोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तीसरी चीज़ क्या लिखोगे कि एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो गया है, ठीक है। बस इतना ही इसका वो है। ये देखो इस रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अरे यार कहाँ गया वो वाला? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वाली नहीं है। हाँ देखो, इस वाले में देखते हैं ना, ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूसिंग, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है? देखो यहाँ पे Na है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। देखो पहले Na जो है अपना, ठीक है, उसके पास कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी अकेला है, लेकिन यहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल गई है, तो ये क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखो रिड्यूस क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे Na को मिल गया ऑक्सीजन, इसलिए ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो रिडक्शन। इसमें हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आ गया, तो वही है ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लेते हैं, यही होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, बेसिकली जो ऑक्सीजन देता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिससे रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। और जिस जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा होता है उसे रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। अब देखो कोरोजन और रेंसिडिटी बोल लेते हैं। कोरोजन क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में जंग लगना। जंग लगने को क्या कहते हैं? जैसे कि जंग को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जंग को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे कोई मेटल है, ठीक है, उसको अगर हम छोड़ देंगे तो उसमें जो जो मॉइस्चर है आसपास के एरिया में, और जो भी चीज़ें हैं वो क्या कर देते हैं? उसको ख़राब कर देते हैं। मॉइस्चर की वजह से वो क्या होता है? ख़राब हो जाता है, ठीक है। व्हेन देखो लिखा है ना, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस दैट अराउंड इट इज सच एज मॉइस्चर और एसिड या फिर कुछ भी, इट इज सेड टू बी करोड। मीन्स जब भी कोई मेटल किसी सब्सटेंस के अटैक करता है, मतलब जब भी कोई मेटल के पास कोई मॉइस्चर या कोई भी एसिड की वजह से कुछ भी होता है, तो उसमें जंग लग जाती है, वो करोड हो जाता है, उसको कहते हैं, उसी को कहते हैं कोरोजन। तो देखो जो ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे जो ब्लैक कोटिंग आ जाती है और ग्रीन कोटिंग जो कॉपर पे आ जाती है, उसको एग्जांपल है कोरोजन के। कोरोजन डैमेज क्या करता है? कार बॉडीज को, इसको बहुत सारी चीज़ें। अब देखो इससे बचाव के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है? प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। तो इसमें ये एक तो याद है, पेंट कर लो, पेंट द मेटल, जो भी तुम्हारा मेटल उसको पेंटिंग कर लो। ग्रीजिंग कर सकते हो, ग्रीजिंग मतलब ऑयल लगा लो उस पर। या फिर होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक की एक परत लगाना। जिंक क्या है? एक बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर मेटल होता है, तो अगर आप जिंक की एक लेयर लगा दोगे अपने मेटल के ऊपर, तो वो कोरोजन होने से बचाता है। ज़्यादा समय तक तो नहीं बचा पाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, लेकिन कुछ समय तक तो बचा लेगा। तो ये तीन होगा, गैल्वेनाइजेशन और पेंटिंग और ग्रीजिंग, या फिर ऑयलिंग भी कह सकते हो, ग्रीजिंग कुछ भी कह लो। रेंसिडिटी क्या होता है? जब भी कोई आपका खाने का आइटम होता है जो जिसके अंदर फैट और ऑयल होते हैं, ठीक है, वो जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, जो फैट और ऑयल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं? गंदी सी बदबू और उसका टेस्ट जो चेंज होता है, खराब हो जाता है बेसिकली। तो
उसी को कहते हैं डेंसिटी। अब इसको बचाव कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट डेंसिटी। इसका आएगा कि आप या तो अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट डालो, एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसी चीज़ जो ऑक्सीजन को उसके संग रिएक्ट होने से बचाए। दूसरी चीज़, आप उसको फ्रिज में रख सकते हो, आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, ठीक है। ये तीन चार हुए, ठीक है इसके। अब देखो ये चैप्टर खत्म हो जाता है इसी के साथ। और बाकी कुछ ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होता है? एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकले, एंडोथर्मिक जिसमें हीट ऑब्जर्व हो जाए। एग्जाम्पल क्या है? एक्सोथर्मिक का रेस्पिरेशन लिख सकते हो, ठीक है। या फिर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, वो भी एक्सोथर्मिक का ही होगा। एंडोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, ठीक है। वाई द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन को अपोजिट क्यों बोला जाता है? कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रिएक्टेंट साइड दो दो रिएक्टेंट होते हैं, वो मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि रिएक्टेंट साइड एक होता है और प्रोडक्ट साइड दो होते हैं, इसलिए वो उसको अपोजिट कहा जाता है। देखो अभी एक्स वाला क्वेश्चन देखो। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। अब बताओ कौन सा है ये? जो ब्लैक कलर का हो जाता है, कॉपर है ये, ठीक है। कॉपर क्या होता है? जब भी आप उसे ऑक्सीजन के संग कॉपर को ऑक्सीजन के संग कराओगे ना, तो वो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है। या फिर आई थिंक जिंक भी हो सकता है, इसका मेरे को मालूम नहीं है, पर मैं तब भी अभी देख के बता दूंगी, ठीक है। एक बार मैं देख के बता देती हूँ। देखो सही बोला था मैंने, कॉपर ही होता है। कॉपर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट है, उसको जो तुम हवा में करोगे तो वो ब्लैक मैटर में चेंज हो जाता है। कलर याद, इस वाले चैप्टर में ना कलर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इस ये बताओ ऐसा कोई कंपाउंड है वो ब्लू कलर का हो जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, ब्लू कलर फेड हो जाता है उसका, क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट का फेरस के संग जब कराते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत है इस वाले चैप्टर में, सच बता रही हूँ। तो ये सब इन सबको कलर को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन बता दे रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके संग ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर का देखेंगे, ठीक है। तो देखो हम इसमें देख सकते, सॉरी डाउनलोड क्यों कर रही हूँ मैं? नो, आई डोंट वांट टू डाउनलोड इट। ओके, सो आई हाय हट जा भाई। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, देखो ध्यान से सुनना, क्वेश्चंस देखो। इसको मैं थोड़ा और पास कर दे रही हूँ। देखो, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल? हाँ देखो वही क्वेश्चन आ गया, मैंने क्या बोला था, डबल क्यों होती है? टू रेशियो, देखो लिखा है ना 2:1, ये रेशियो लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे यार क्यों जा रहा है पीछे, ठीक है। तो मैंने कहा था ना ये रेशियो लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। अब देखो लिखने का तरीका भी अलग होता है। आप अगर ऐसे लिख दोगे कि हाइड्रोजन गैस होती है, भाई इतना आंसर हो गया आपका, इतना आंसर से कुछ नहीं होगा भाई। अगर आप उसका रेशियो नहीं लिखोगे, सबसे बड़ी बात तो आपको उसका रेशियो लिखना है, 2:1, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको आंसर को लिखना भी आना चाहिए, वरना अगर आंसर लिखना ही नहीं आएगा ना, क्योंकि आंसर लिखना तब तभी सीखोगे जब आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और आंसर सॉल्यूशन उठा के देखोगे, तभी आपको समझ आएगा कि हाँ यार टॉपर कैसे लिखते हैं और कैसे कैसे मुझे लिखना है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। What can be seen when a strip of a copper metal is placed in a solution of silver nitrate? सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? सिल्वर मतलब Ag, नाइट्रेट मतलब NO3। तो जब Cu को AgNO3 क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Ag ज़्यादा ताकत, सॉरी Ag कम ताकतवर है, तो क्या होगा, Cu ज़्यादा ताकतवर है, तो Cu NO3 को ले जाएगा और Ag अकेला रह जाएगा। सेम रिएक्शन है, बस इतना ही है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है, याद रखना बस। स्टेट वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस का एक एप्लीकेशन यूज लिखो। इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये रिएक्शन लिखती है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज मतलब बर्निंग ऑफ वैक्स। वैक्स जब वैक्स को बर्न करते हैं, वैक्स क्या होता है, कैंडल की जो वैक्स होती है, या फिर बेल्टिंग, उसको मेल्ट करना। बर्निंग ऑफ अ वैक्स इज बिकॉज न्यू प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज विल फॉर्म। केमिकल चेंज वो होता है जिसमें नया प्रोडक्ट बने और न्यू प्रॉपर्टीज बने। अब देखो, मेल्ट कर दोगे आप वैक्स को, रहेगी तो वो वैक्स की प्रॉपर्टी तो वही रहेगी। बर्न करोगे तो वो नई प्रॉपर्टी बन जाएगी, नया प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए ठीक। विच वन इज अ केमिकल चेंज? रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आयरन? अब बताओ, मेल्टिंग ऑफ आयरन रहेगा तो वही तो रहेगा, तो वही ना, तो केमिकल चेंज तो नहीं हुआ। सॉरी, तो रस्टिंग ऑफ आयरन होगा, क्योंकि उसमें नया प्रोडक्ट और नई वो नया प्रॉपर्टीज होंगी उसके अंदर। देखो, फिजिकल और केमिकल चेंज में कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें नई प्रॉपर्टी, नया प्रोडक्ट नहीं बनता। केमिकल जिसमें नया प्रोडक्ट और नई प्रॉपर्टी बनती है, बात खत्म। अब कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं। तो बैलेंसिंग वगैरह क्या हुई, देखो, व्हाट चेंज इन द कलर इज ऑब्जर्व व्हेन द व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, ये क्या होता है, कौन सा कलर चेंज होता है? तो देखो, कलर देख सकते हैं। ग्रे सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड एंड पंजेट स्मेलिंग ऑफ क्लोरीन गैस इज इवॉल्व, ठीक है। डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये तो कर ही लोगे। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। ये पूरी की देखो, पूरी की पूरी बुक देख रही है, एक्स वाले क्वेश्चन देख रही हूँ मैं। देखो ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एक्स प्लस बेरिलियम क्लोराइड। अब देखो, ये इसने दे दिया कि एक्स कोई भी है, ठीक है, वो उसके साथ क्या हो रहा है, वाई बना रहा है, वाइट पीपीटी बन रही है, और सोडियम क्लोराइड। अब देखो, हमें मालूम है कि बी एस सी एल है और एन ए सी एल है, ठीक है। तो बेसिकली हमें इतना मालूम है कि रिएक्टेंट से बी एस सी एल है और प्रोडक्ट से एन ए सी एल है। तो हमें ये देखना है कि वाइट पीपीटी, अब इसने बता दिया कि वाइट पीपीटी बन रही है। अरे यार, कि वाइट पीपीटी बन रही है, तो हमें इतना दिमाग लगाना चाहिए। ये नहीं, गलत क्यों दे रखा है आंसर में? आंसर में गलत क्यों है? यहाँ तो ये अलग ही है, ये आंसर ही गलत है यार। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिख रखा है और यहाँ पे BaNO3 आ गया। ये कैसे आ गया? आंसर ही गलत है यार, ये वाला तो, इसका आंसर ही गलत आ रहा है। और देख लेते हैं, कोई ना कोई तो होगा ही अच्छा सा क्वेश्चन। कहाँ गया? देखो ये वाला, देखो ये, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आप। A metal is treated with H2SO4, the gas is evolved। अब पता कौन सा मेटल हो रहा है, ये पता है? ये Zn है। Zn को हमने H2SO4 के संग किया था, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है ना, वो वाला है। नेम द गैस लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे ना जिसमें पूछा जाएगा नेम द गैस लिबरेटेड, तो ज़्यादातर में हाइड्रोजन गैस ही होती है। हाइड्रोजन आंख बंद करके लिख देना, बता रही हूँ मैं आपको। नेम द मेथड यूज फॉर कलेक्शन ऑफ गैस। मेथड बताओ कौन सा? ये तो नहीं आता, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। मतलब क्या करना है कि आपको पानी को क्या करना है, उसको नीचे से, देखो ये पाइप से लगा रहे हैं ना, यहाँ से डिस्प्लेट करके, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के जो बबल्स है ना, वो इसे स्ट्रॉ से होते हुए ऊपर आ जाएंगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि हाइड्रोजन के बबल है। द गैस इज इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होती है वाटर में, ठीक है, सॉल्युबल मतलब घुलती नहीं है वाटर में, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर। हाँ, चॉकलेट कहाँ से? कि फ्रिज में रखी थी चोरी नहीं हाँ, वो कर। मैंने ही रखी थी। अच्छा, रख ले जेब में फिर खाइयो। हाँ, खा छिलका लूंगी। बाद में यहाँ अंडा घुस दियो को। हाँ हाँ के बाद बंद करे कोई ना आ रहा। हाँ। तो ठीक है, ये चैप्टर हो गया, अब सेकंड चैप्टर पे बढ़ते हैं। और मैं सॉल्व कराने की सोच रही हूँ आपको, क्योंकि सॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा बहुत PYQs इसमें से देख सकते हो आप, है ना, इंपॉर्टेंट PYQs हैं। बाकी मैं PYQs की सोच रही हूँ एक अलग से वीडियो लाऊं, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ PYQs ही कराऊँ। वो भी मैं लाऊंगी जल्दी, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे देखते हैं कि सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट किससे बनता है, सॉल्ट कौन सी रिएक्शन से बनता है? जब एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है ना। और संग में पानी भी बनता है। तो ऐसे करके जब हम एक एसिड और बेसिक को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा। अब देखो, जनरल सॉल्ट की बात कर लेते हैं। जनरल सॉल्ट कौन सा होता है कि, अरे भाई नहीं करना सेव,
NaCl। NaCl होता है हमारा जनरल सॉल्ट, जो हम हमारे घर में भी नमक आता है वो NaCl ही होता है। ठीक है, तो Na+Cl-, ये तो इसी में तो बनता है ये, ठीक है ना, Na+ और Cl-। अब ये NaCl बनता कैसे है वो देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन। अब देखो कौन सा एसिड और कौन सा बेस, जब HCl का रिएक्शन हम NaOH के संग कराते हैं, HCl क्या है हमारा एसिड हो गया, NaOH क्या है हमारा बेस हो गया, तो क्या बनता है हमारा सॉल्ट बनता है। क्या बनेगा यहाँ हमारा हमारा NaCl बनेगा और पानी निकल जाएगा, ठीक है, प्लस पानी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्ट का वो, कि जनरल सॉल्ट कैसा होता है, NaCl होता है। ठीक है, मैं कहता है HCl और NaOH में NaCl बनाएगा। और कौन सा सॉल्ट बनता है कि HCl और NH4OH। NH4OH ये भी एक बेस ही होता है हमारा, वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को बनाएंगे तो NaCl। देखो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अगर सुनो ध्यान से सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है? उसके साथ एक और स्ट्रॉन्ग बनने को मिलाओगे, तो दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएँगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक लड़की बहुत वीक है, तो ज़्यादा किसकी रहेगी स्ट्रॉन्गनेस किसकी ज़्यादा रहेगी? लड़की की ऑफ कोर्स। तो वो क्या होगा, लड़का क्या है एसिडिक मान लो, लड़का एसिडिक है, लड़की बेस है। अगर मैं लड़की को वीक बोलूँ और लड़की को स्ट्रॉन्ग बोलूँ, तो एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक क्या है, बेस है। तो क्या होगा, जो हमारा सॉल्ट बनेगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब देखो, अब फॉर एग्जाम्पल लड़का क्या है एसिड, एसिड क्या है वीक, अब लड़की क्या है बेस, बेस क्या है स्ट्रॉन्ग। अब जो हमारे इसका जो इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक। बेसिक क्यों बनेगा, क्योंकि लड़की स्ट्रॉन्ग है तो वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर दोनों ही वीक हो जाते तो दोबारा न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ सॉल्ट के एग्जाम्पल है। CH3COH, ये वाला इंपॉर्टेंट है। CH3COH क्या है हमारा, एक वीक होता है, सॉरी वीक एसिड होता है। ये कौन सा होता है, वो वाला एसिड होता है ये किस में होता है, इसमें यूज होता है ये इथेनोइक एसिड, या फिर मिथेनोइक एसिड भी बोल दो, इथेनोइक एसिड कुछ भी बोल लो। ये किस में यूज होता है, फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है इसमें। ये जो एंड का स्टिंग होता है, एंड का स्टिंग मतलब जो चींटी होती है उसका, उसके अंदर जो चींटी के अंदर जो चींटी के जो स्टिंग हो, मतलब स्टिंग कैसे बोलते हैं, अरे यार मतलब डंक में जो एसिड होता है वो यही होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, NaOH। और ये क्या बनाते हैं, CH3CONA। ठीक है, अब देखो सॉल्ट ऑफ इनकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 होती है। देखो पीएच वैल्यू वाला समझा दूँ एक बार, पीएच वैल्यू का भी समझाई दे रही हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। जो है इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ सॉल्ट है, सॉल्ट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ जाते हैं, बाकी इन सब में से कुछ सवाल नहीं आते। सॉरी मैंने थोड़ा गलत बनाया है, चलता है कोई नहीं, मैं जो समझा रही हूँ वो समझो। यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, यहाँ पे लिख दिया 1, जो समझाने की चीज़ है वो समझा रही हूँ, देखो समझना। ये यहाँ से यहाँ तक कितना कौन सा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक समझ जाना। यहाँ से बेस होता है, और साथ पे क्या होता है, न्यूट्रल। साथ पे क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होता है ना, पानी, H2O न्यूट्रल होता है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ, क्वेश्चन पता है कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल वो ये बोल देगा कि सबसे, देखो सुनो मेरी बात सुनो, वो ये कह देगा कि HCl जो है ना वो एसिडिक है, वो कितने नंबर पे होगा। तो HCl क्या होता है कि या फिर 2 या फिर 1, या ये देखो या तो 2 पे होगा या तो 3 पे होगा या तो 1 पे, इतने भी होते हैं, क्योंकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। उससे HCl से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, H2SO4। H2SO4 से ज़्यादा कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, HNO3। HNO3 1 पे होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है एसिडिक का, ये जितना हम इधर इधर की तरफ जाएंगे उतना एसिडिक स्ट्रॉन्ग होता है। और बेसिक का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, ये। ठीक है, ऐसे करके होता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही थी। अब हम कुछ वो रिएक्शन की बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर की। ठीक है, कॉमन सॉल्ट पता मैंने बता ही दिया, NaCl कॉमन सॉल्ट होता है। देखो सॉल्ट की सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट कौन से, एक तो पानी, एक अंडरग्राउंड से। ठीक है, ये तो हम जानती हैं, ये सब फालतू की बातें हमें नहीं सीखनी। अब देखो ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें, सॉल्ट फैमिली की बात हो रही है। सॉल्ट फैमिली में क्या होता है, सबसे पहले कॉस्टिक सोडा कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है, NaOH। NaOH, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है,
कॉस्टिक सोडा क्या होता है? मतलब ये बोल रहा है कि NaCl से कौन-कौन सी चीज़ें बनती हैं? एक तो NaOH बनता है, एक बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रॉक्साइड कार्बोनेट, और एक क्या बनता है? वॉशिंग सोडा। अब ये मैं अभी समझाऊँगी। ये डॉट 10H2 लिखा है ना, ये होता है हाइड्रोजन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ये। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2। ये मैं सब समझाऊँगी, ठीक है? सबसे पहले सबसे कॉमन कॉमन बेस की बात कर लेते हैं, NaOH की बात कर लेते हैं। NaCl से हम NaOH भी बना सकते हैं, जो कि होता है कॉस्टिक सोडा होता है। कॉस्टिक सोडा कैसे बनता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें, सॉल्ट वाटर को क्या कहते हैं, ब्राइन भी कहते हैं, याद कर लेना, ब्राइन भी कहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वो क्या बनाता है? NaOH बनाता है। NaOH क्या होता है? NaOH क्लोरीन, इसे कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज क्लोर एल्कलाई प्रोडक्ट, सॉरी प्रोसेस। तो इससे क्या, ये पूरा जो लाइन है, वैन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, यहाँ से लेके क्लोर एल्कलाई प्रोसेस तक पूरा याद कर लो, रट लो, एकदम दिमाग में बिठा लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या बनाने के लिए यूज होता है? NaOH। इसके संग और क्या क्या बनता है? क्लोरीन प्लस वाटर बनता है। किस चीज़ से बनता है? इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं किसमें, सॉल्ट वाटर क्या होता है? ब्राइन कहते हैं उसको, ठीक है, इतना याद कर लो। ये देखो रिएक्शन हो गया। NaCl जब पानी के संग मिलता है तो NaOH बनाता है, ठीक है, और क्लोरीन बाहर निकल जाता है। ये मैं समझाती चलो, आओ। ठीक है, देखो क्या बोला ये NaCl किसके संग जुड़ रहा है? H2O के संग। मैंने क्या बताया था? एक बेस होना चाहिए। देखो H2O के अंदर एक तो H प्लस होता है और एक OH माइनस। OH माइनस किसका होता है? बेस का होता है ना, तो इसलिए ये इसके संग रिएक्ट कर जाता है। OH माइनस किस क्या होता है इसमें? OH माइनस भी तो होता है और H प्लस होता है एक। तो ये जो OH माइनस होता है ना, ये बेसिक प्रॉपर्टी शो कर देता है, इसलिए ये इसकी रिएक्शन हो जाती है। अब देखो ध्यान से देखना क्या क्या बनेगा। देखो यहाँ पे क्या है? Na और दो हाइड्रोजन है। ये Na जो होता है ना, ये इस बेस के संग रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। Na किसके संग रिएक्ट करके तो ये क्या बनाता है? NaOH, ठीक है, प्लस क्लोरीन अकेला रह गया, तो ऑफ कोर्स क्लोरीन भी बनाएगा अपना अलग से। क्लोरीन अकेला रह जाएगा और हाइड्रोजन भी अकेला रह गया। तो देखो क्लोरीन वैसे तो एक ही है यहाँ पे। अब आप कहोगे कि हाँ तो एक ही, आपने दो क्यों लिख दिए? क्लोरीन ना अकेला ऐसे पाया नहीं जाता, सही बताऊँ तो एटमॉस्फेयर में, क्योंकि क्लोरीन जो होती है गैस होती है, तो वो ऐसे पाई नहीं जाती है ना हाइड्रोजन ऐसी, तो इसमें हमेशा H2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दोनों गैस होती हैं, तो ये दोनों गैस पास हो गई, ठीक है, तो NaOH हो गया। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोराइड। ये याद है कि ये क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं क्लोराइड प्रोसेस में। ये पहले तो आएगा व्हाट इज क्लोराइड प्रोसेस, और फिर ये पूछेंगे प्रोडक्ट कौन से होते हैं। अब आपको जैसे आपको बोल रहा है कि व्हाट इज क्लोराइड, तो आप ये नहीं है कि आप रिएक्शन ना लिखो, जो भी क्वेश्चन है सब में रिएक्शन तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। क्या क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है, क्लोरीन बनता है और NaOH बनता है। अब जो ये हाइड्रोजन होती है, ये किस में यूज़ होती है? फ्यूल्स और मार्गन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजेशन में यूज़ होती है। सिर्फ इतना याद करो, फर्टिलाइजेशन में यूज़ होती है। सबसे पहले ये याद कर लो NaOH का, ये सब छोड़ जाए। NaOH किसके लिए यूज़ होती है? डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स। डीग्रीजिंग मतलब ऑयलिंग करना, डीग्रीजिंग मतलब ऑयल को हटाना। सोप्स एंड डिटर्जेंट पे यूज़ होता है। सबसे सबसे ईजी याद कर लो, सोप्स एंड डिटर्जेंट पे यूज़ होता है, बात खत्म। अब देखो दूसरे कौन से? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को एक और चीज़ कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं क्योंकि इसका ये क्या है? फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। तो कैल्शियम ऑक्सीजन को ऑक्सी बोल दिया, क्लोराइड को क्लोराइड बोल दिया, तो इसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं। IUPAC के नेम्स के अकॉर्डिंग बोला है ये 12th की बात है, 12th में पढ़ना। तो देखो ये CaOCl2 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये कैसे बनता है? क्लोरीन जो होता है वो यूज़ होता है इन द प्रोसेस कॉस्टिक सोडा इज यूज फॉर, जो जो क्लोरीन हम कॉस्टिक सोडा वाले में यूज़ करते हैं वो यूज़ होता है यहाँ पे किसमें? जो देखो सुनो, क्लोरोएल्कलाई प्रोसेस जो था मतलब कॉस्टिक सोडा वाला, इसमें ये क्लोरीन निकला था ना, ये क्लोरीन, इसी क्लोरीन को हम यूज़ करते हैं किसमें? ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, ठीक है। द क्लोरीन रिएक्ट्स विद ड्राई स्लेक लाइम। ड्राई स्लेक लाइम क्या होता है? स्लेक लाइम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी क्या बनाता है? CaOCl2। अब बताती हूँ कैसे बनता है।
देखो ये क्या था अपना, इन्होंने क्या बोला, एक सेकेंड यार, भूल जाती हूँ मैं तो। CaOH2 और Cl2, ठीक है। CaOH2 प्लस Cl2, क्लोरीन कितने, 2 हैं। अब देखो हमें क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है। अब देखो ये जो कैल्शियम है, दिख नहीं रहा है तो कलर ये जो कैल्शियम है इसने क्या किया कि एक ऑक्सीजन ले लिया, इसे एक ऑक्सीजन की भूख थी, इसने एक ऑक्सीजन लिया, फिर ये चला गया क्लोरीन पे। इसने कहा क्लोरीन तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, मैं तो इसी को खाऊंगा। तो फिर इसने क्या किया, क्लोरीन को खा गया बेचारा, और ये बना दिया CaCl2। बचा क्या, पानी बचा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन खाए, 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन बचे, इसे 1 ऑक्सीजन बचा और पानी H2 बचा। तो ये बन जाएगा पानी, 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 ओके। ये इसी क्या कहेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर आप बोल सकते हो ब्लीचिंग पाउडर, ओके। अब यूजेस क्या है, यूजेस याद करने से बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट में तो यूजेस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-2 याद कर लो, ज़्यादा जरूरी नहीं है, 3-3 4-4 याद करो। देखो इसमें क्या यूज़ कर सकते हो, ब्लीचिंग। इसमें ब्लीचिंग, अब देखो आपने घर में भी सुना होगा कि ब्लीचिंग कपड़े को ब्लीचिंग कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये समझ लो बस। दूसरा, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तीसरा, ये देखो ये क्वेश्चन आता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को किसमें, कौन सी चीज़ यूज़ होती है, ये क्वेश्चन आता है MCQ वगैरह में। ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है, याद कर लेना। और एक और आता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, किसके लिए कौन सा यूज़ होती है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। ये भी याद कर लेना। ये सब क्वेश्चंस हैं। एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब नाम से ही देख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे कहते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा कैसे यूज होता है, ये सब प्रोड्यूसेस लार्ज स्केल बाई रिएक्टिंग अ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaCl से बनता है अमोनिया के संग। NaCl को अमोनिया के संग कराएंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड के संग पानी दे देंगे, तो बन जाएगा NH4Cl और NaHCO3। बता दो कैसे बनता है, तो आ जाओ फिर देखते हैं कैसे बनता है। NaCl को क्या, अमोनिया के संग करा दो पहले तो, प्लस CO2 प्लस पानी, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है अपना, हमें क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ओके ओके। हाँ, ओके सो अब देखो हमें क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोजन। तो देखो सोडियम ने क्या किया, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इनमें से एक हाइड्रोजन इसने ले लिया, छीन लिया। इसने एक हाइड्रोजन छीन लिया, तो क्या हुआ, सोडियम एक हाइड्रोजन छीन लिया। बेचारे कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, सॉरी। और देखो इसने पूरा CO2 भी खा लिया, CO2 भी खा लिया। इसको एक और ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो इसने ये वाला ऑक्सीजन भी खा लिया, तो ये बन गया। अब देखो अब क्या क्या बचा, H2 बचा, NH3 बचा, ठीक है। और 2 यहाँ पे, सॉरी NH2 बचा ना, यहाँ पे तो 2 ही है, और एक Cl बचा। तो ये क्या बनाएंगे, देखो सॉरी दोबारा बताती हूँ। ये क्या है, 2, यहाँ पर भी कितने बचे, 2 हाइड्रोजन, और एक ये NH2 बचा। यहाँ पे H2 बचा है, तो NH2 और H2 मिलके NH4 बना देंगे। और अकेला क्या बचा, Cl बचा NaCl के पास, तो क्या बना NH4Cl। लो बन गई रिएक्शन। ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनिया के साथ कराते तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा बन गया अपना, बेकिंग सोडा। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, यूज देखो बेकिंग सोडा जो होता है ना, वो बेकिंग पाउडर को यूज करने, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अलग अलग होता है, तो बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को यूज होता है। ये किसके लिए, एंटासिड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंटासिड के लिए कौन सी यूज है, बेकिंग सोडा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तीसरा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के यूज होता है, ठीक है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर सॉरी।
तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3 डॉट 10H2। 10H2 क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब भी किसी किसी के आप किसी सब्सटेंस पे डॉट डॉट करके H2O या फिर कितना भी दिख लो डॉट करके लिखा होगा, तो उसका मतलब है उसमें पानी है, उसमें मतलब पानी प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो जो होता है उसमें पानी प्रेजेंट होता है, ये याद कर लेना। Na2CO3 को वैसे क्या कहते हैं हम? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इसलिए बोला है क्योंकि इसमें पानी प्रेजेंट है, 10H2O ना, इसलिए हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बोला है। ठीक है ना? अब देखो ये कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, पानी में, पहले तो इसे पानी में कर देते हैं। पानी देखो, वाटर पहले दिखा रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का है, Na2CO3 को इसमें करें तो ये बन गया, यही है इसका, इतना ईजी था देखना, कुछ भी नहीं है इसमें, तो मैं बताऊंगी क्या इसमें भी। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ जुड़ के बन जाता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड होता है ये, अनहाइड्रेटेड नहीं होता। अनहाइड्रेटेड तब होगा ये इसमें डॉट H2 10H2 हट जाएगा। ठीक है। यूजेस क्या होते हैं? ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है। और क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है। हाँ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये आता है क्वेश्चन कि क्या चीज़ यूज होती है रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? तो वॉशिंग सोडा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? सॉल्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल यूनिट्स। देखो आयनिक बॉन्ड अपोजिट, ठीक है, ये तो सब छोड़ो, ये देखो ना, ये पढ़ो। अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, एक फिक्स्ड नंबर होते हैं मॉलिक्यूल, देखो इसमें लिखा है 10H2, तो फिक्स्ड है, 10 का 10 ही रहेगा, इसलिए वो फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के जो अटैच हो जाते हैं उसके साथ, तो उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि देखो CuSO4, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। CuSO4, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो एनहाइड्रस हो गया। ठीक है। हाइड्रेटेड और एनहाइड्रेटेड वो होते हैं, हाइड्रेटेड जिसमें पानी होता है, एनहाइड्रेटेड जिसमें पानी नहीं होता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जिप्सम, जिप्सम जो होता है ये अभी आ जाएगा, CaSO4, और ये भी क्या है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कहते हैं उसे? कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। सेमी हाइड्रेट क्योंकि उसमें हाफ है ना, इसलिए सेमी बोल दिया है। हाइड्रेटेड मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, जब भी हाइड्रेटेड बोलते हैं तो समझ जाना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो है ही है। इट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट कंटेनिंग 1.5 ऑफ ये। ठीक है, हाफ प्रेजेंट होते हैं। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम क्या होता है? ये याद कर ले, हीट कितने पे होता है? ऑन हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को जब हम, जिप्सम ये होता है CaSO4 हाफ H2O, ये होता है जिप्सम। अगर हम इसको हाफ H2O, ये देखो वन गलत है, ये गलत लिखा है, हाफ H2O के संग करा देते हैं तो CaSO4, देखो मैं बता रही हूँ, आई विल टेल यू ब्रो, आई विल टेल यू, डोंट सेव। देखो सी ए, अरे यार, CaSO4 हाफ, और ठीक है, तो देखो अगर मैं इतना लिख दूँ तो ये हो गया हमारा जिप्सम, इसे क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसके संग हाफ पानी और ऐड कर दूँ, देखो हाफ पानी तो पहले से था ही उसके अंदर, मैंने हाफ और ऐड कर दिया, तो ये हाफ हाफ मिलके कितना बना लेगा? ठीक है, तो ये हाफ हाफ मिलके इसने 2 बना लिए। ठीक है, ये हाफ हाफ मिलके इन्होंने 2 बना लिए, तो ये हो गया CaSO4 डॉट 2H2। ये मुझे लग रहा है मैं गलत लिखा है, ये यहाँ पे ऐसे होगा 1। हाँ, क्योंकि ऐसे बनेगा ही नहीं हाफ, ये तो 1 बन जाएगा। 2, ठीक है, 2+1, ठीक है, 2 3 1/3/2 4/2। हाँ, अब ये सही लिखा है मैंने बिल्कुल सही लिखा है, यही बनेगा। अब देखो पता है कैसे लिखेंगे? देखो क्या होता है, ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, 2 1 2। अब जो ऊपर होता है ना इसमें प्लस हो जाता है, 2 1 2 प्लस 1 3 हो गया, तो देखो 1 यहाँ पे कितना था, 1/2 प्लस 3/2। देखो प्लस करना है यहाँ पे, कितना बनेगा मैं बता रही हूँ, एलसीएम लेंगे, 2 तो एलसीएम हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस 3 है, 4 हो गया, इजिकल्स टू में कितना आ गया, 4/2। 4/2 कितना होता है?
2 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे 2 आया है, समझ गए? ऐसे करके है। तो इसको पता है कैसे लिखोगे? हमेशा इसको ऐसे ही फॉर्म में लिखना है, ऐसे करके 1/1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है बेसिकली, समझ गए? ऐसे करके। ये 12 मत कर देना, सॉरी, यहाँ पे मेरे को गैप देना चाहिए था। 12 नहीं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है। यूजेस देख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस पहली बात तो फ्रैक्चर, जो मैंने हड्डी टूट जाती है ना, तो इसमें जो लगता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगता है, ठीक है? और देखो सीमेंट में, सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है, डेकोरेशन के लिए यूज होता है। फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर वाली स्मॉल गैप्स वगैरह में यूज होता है। बस हो गया लोग, आपके सॉल्ट वाले भी ख़त्म। अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ इसी के साथ। धन्यवाद आपका। और बीच में थोड़ी सी वो अम्मा आ गई थी, तो उस चीज़ को